मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24/7 से पहुंच चुका हूं कटिहार के सेमापुर मोड़ में और जानना चाहता हूं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है इस चुनावी सरगर्मी में। जैसा कि प्राप्त सूत्रों के अनुसार पता चला है कि महागठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल है, जबकि उसके विपक्षी में तारकिशोर प्रसाद बीजेपी से खड़े हैं और आम आदमी पार्टी से टक्कर दे रहे हैं राजेश गुरनानी। तो देखना है कि हमारे जनताओं का क्या मुद्दा है इस बार। जैसा कि पहले विपक्षी दल हमेशा ये तहमत लगाते हुए आए हैं कि ये जंगल राज है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि इस 20 सालों में उन्होंने क्या बदलाव किया है। तो मैं ये जनता से जानना चाहूँगा कि आखिर कटिहार का क्या मुद्दा है और आने वाले यानी जीतने वाले विधायक से उनकी क्या आशा है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप किसकी हवा चल रही है अभी? महागठबंधन। किसकी? महागठबंधन। जी, महागठबंधन। सौरभ अग्रवाल जी। क्या आशा रखते हैं उनसे? बदलाव। आपको नहीं लगता है कि नीतीश के सरकार में यहाँ सुशासन था, शराबबंदी थी, बहुत सारा, जैसे कि कहा जाता है कि जंगल राज था पहले, तो आप लोग बदलाव क्यों चाहते हैं जब कि पहले से ऑलरेडी ये ठीक है? तो युवा है, बदलना जरूरी है, इनसे भी बेहतर काम का असर बोले कि बदलाव भी जरूरी है। अग्रवाल मेरा जिंदगी है, पूरा मुसलमान और ज्यादा उसको वोट देगा। तो कहना है इन लोगों की, ये लोग सौरभ अग्रवाल के कटिहार से जी, क्या रही है बीजेपी की? जी, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा बीजेपी की हवा चल रही है। तो अगर सही होंगे तो सबके नजर में सही ही होंगे। अच्छा। नहीं तो वर्तमान में जो है वो आशा है आपको, है ना? कहने का मतलब कुछ आशाएं हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आशा तो सभी से रहता है, लेकिन सबको रहता है। ये तो कह रहे थे तेजस्वी की इस बार बेरोजगारी को हटाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वादा तो कर रहे हैं, वादा ही करते रह जाएंगे। वादा क्यों? उनके आने वाली सरकार में जब उनका पापा भी वही कर रहे थे, वादा ही, मम्मी भी वादा ही कर रहे थे, वो भी वही कर रहे हैं। चलिए। अभी तो हवा तेजस्वी की चल रही है। किसकी? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। क्या अपेक्षा रखते हैं तेजस्वी सरकार से? बहुत अच्छा, और भी न्यूज बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद जो है अभी हवा जितना अच्छा है और नौजवान लड़का है, और ये लगातार मेहनत करते आ रहा है 4-5 साल से, और इसके लगन में सभी लड़का नौजवान, हम भी नौजवान हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं उससे कि एक बार नौजवान लड़का कम से कम सरकार में रहना चाहिए। और ये जो है कम से कम आता है तो जातिवाद होगा। क्या? तेजस्वी जी सरकार में आता है तो जातिवाद होगा। जातिवाद होगा। इनका कहना है तेजस्वी अगर सरकार में आ जाते हैं। जी बोलिए। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी सरकार तो आज तक आए नहीं है, जातिवाद तो नहीं हुआ है। अभी हुआ है तो नीतीश कुमार के राज में हुआ है, मोदी के राज में हुआ जातिवाद। अभी तेजस्वी सरकार जो बना है नहीं बनाना, फिर जातिवाद क्यों बोल दिया आप? नहीं, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना है। कहने का मतलब है जातिवाद नहीं है, लेकिन नीतीश के सरकार में ये भी कहा गया है हमको, हम दोनों एक साथ पे और रहते थे, और वो मालिक है और हम नौकर अभी है। मेरा नाम मोहम्मद जिलानी अंसारी है, मैं शरीफगंज के रहने वाला हूँ। और मैं कहूँगा कि मैं हमारे तारकिशोर चचा जो 20 साल से विधायक हैं और अभी भी हैं, तो वो क्या किए, कुछ ऐसा काम हमें गिनती करा दे। रही बात अशोक अग्रवाल के पुत्र बड़े, वो पढ़े लिखे और अच्छे हैं। और रही बात वो नौजवान है, हमारा कटिहार भी नौजवान को खोज रहा, हमारी पूरी बिहार की बात कर रहा हूँ, वो भी नौजवान को खोज रहा। रही बात एक लड़का का सवाल था कि उस समय जातिवाद होगा, ये जाहिलों का पहचान है कि जातिवाद होगा, क्योंकि तेजस्वी पढ़ा लिखा है, श्री नीतीश कुमार के जैसा नहीं है। सनातन धर्म में एक बड़ी पॉइंट होती है कि माला पहनाने के बाद उनकी शादी किया जाता है, मगर हमारे श्री नीतीश कुमार नरभसा जाते कभी कभी, वो महिला को कभी माला पहना देता क्योंकि उनके कचघरता रोकता भी है। तो ये सब चीज पे ध्यान जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कहा जाता है कि नीतीश के शासनकाल में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा रहा और शराबबंदी का जो काम किए हैं इन्होंने, उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बहुत अच्छा बात बोले उसने कि शराब बंद है। किस हिसाब से बंद है? जो दारू 800 मिलता था ब्लैक से 1300। मेरा ही बिहार का कहीं जा रहा है, कहीं से भी दारू आ रहा है, ये हमारा नुकसान बिहार का है, किसी और का तो नुकसान है नहीं। और रही बात शासन, अभी मुंगेर में जो उनको मार दिया गोली, क्या शासन है? कहाँ पर शासन है?
खरे रोड पे गोली मार दिया गया। और कुछ कुछ ऐसी गोदी मीडिया है ना कि कुछ चीज़ को नहीं दिखाता है, और कुछ ऐसी मीडिया है जो जिसको दिखाता है। तो मैं यही कहूँगा कटिहार के जनता से कि इस बार पूरी सपोर्ट नाव छाप पर दे, 7 नंबर बटन दबा के अपार मतों से विजय बनावे और हमारे बिहार का तेजस्वी को झाड़े झाड़ करे युवा नेता, कटिहार का ही पूरा बिहार का युवा नेता। जिलानी जी, आप जब ये कह रहे हैं कि आप समर्थन दें, आपको नहीं लगता है कि वीआईपी भी बीजेपी माइंडेड है, कहीं वो बदलाव कर ले? ये अब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, जाकर मर जाऊँ इसकी कौन गारंटी लेता है? वो आने वाला समय में देखी जाएगी। पहली मेरी जो बनता है मैं वो करूँ भाई, 20 साल वाले बैठा हुआ को मैं चेंज करूँ पहले। जी, इन लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ की जनता पूरी तरह उभर गए हैं इनके शासनकाल में और ये बदलाव चाहते हैं। मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24/7 से जहांगीर अली अभी पहुंच चुका हूं कटिहार के शरीफगंज में, और मैं जानना चाहता हूं इस चुनावी सरगर्मी में जो विभिन्न तरह के पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जैसा कि प्राप्त सूत्रों के अनुसार पता चला है कि महागठबंधन से वीआईपी के सौरभ अग्रवाल जी हैं, और आम आदमी पार्टी से राजेश गुरनानी, और जेएसपी से गाजी शरीक, और बीजेपी से है तारकिशोर प्रसाद, अब बाकी निर्दलीय हैं। लेकिन मैं जनता का ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो है हवा किनकी चल रही है ज़्यादा इस कटिहार क्षेत्र में? क्यों बदलाव चाहते हैं आप लोग? क्यों बदलाव चाहते हैं? क्या नीतीश के शासनकाल में सुशासन था, कानून व्यवस्था अच्छी थी, शराबबंदी थी, फिर क्यों बदलाव चाहते हैं? काम नहीं करता था। काम नहीं करता था, तो क्या अपेक्षा रखे हैं नई सरकार से कि क्या होना चाहिए? क्या अपेक्षा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बस इनका कहना बदलाव है। और भी लोग हैं हमारी जनता, ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24/7 से बने रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24, सच की बुलंद आवाज़।